नमस्कार, मैं रीना आर्या आज घनानंद का सवैया की व्याख्या करूंगी। घनानंद रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उनके काव्य में रसराज श्रृंगार रस के संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों का वर्णन है। वियोग वर्णन की भांति इनके संयोग वर्णन में अधिक मार्मिकता नहीं है, क्योंकि उनका हृदय तो प्रेम की पीड़ा से भरा हुआ था। इसी पीड़ा का वर्णन उन्होंने घनानंद जीवन मूल सुजान की सेवैया में किया है। अब हम छंद देखते हैं। छंद है घन आनंद जीवन मूल सुजान की, कौन धन्य हूँ ना कहूँ दर से। सुना जानिए धौकित छाए रहे, दृग चातिग प्राण तपे तर से। बिन पावस तो इन थ्यावस हो, नासु क्यों करिए अब सो पर से। बधरा बर से ऋतु में घिरी के, नित ही अखिया उघरी बर से। अब हम प्रसंग देखते हैं। प्रसंग है यह छंद कविवर घनानंद की रचना सुजान हित में से लिया गया है। इसमें प्रिय वियोग में और वर्षा ऋतु में हमेशा बरसती रहने वाली आँखों की पीड़ा का वर्णन करते हुए वियोगी प्रेमी की पीड़ित मानसिकता को उजागर किया गया है। अब हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या के लिए प्रथम पंक्ति है घन आनंद जीवन मूल सुजान की, कौन धन हूँ ना कहूँ दर से। इसमें तीव्र प्रणय अनुभूति के कारण सब कुछ भुला देने वाली प्रिया प्रवासी प्रिय की झलक तक पाने को तरस रही है। प्रिय सघन आनंद प्रदान करने वाला सुजान है, जो सब कुछ अच्छी तरह जानता है। विरहणी के जीवन का तो वह मूल ही है, और इस समय वह जीवन मूल पास नहीं दूर है। वियोग के निर्जीव यानी जीवन मूल से अलग होती जा रही वह प्रिया, जो अब मात्र विरहणी है, चाहती है कि प्रिय की एक झलक ही मिल जाए तो उसमें जीवन का संचार हो जाए, पर वह झलक नहीं मिलती। अब हम द्वितीय पंक्ति देखते हैं। द्वितीय पंक्ति है सुना जानिए धौकित छाए रहे, दृग चातिग प्राण तपे तरे से। इसमें उस झलक की लालसा से भरे अपने नेत्रों को वह चातक कहती है। इन चातकों के प्राण तड़प रहे हैं, तप्त हो रहे हैं, तपन मिटाने को तरस रहे हैं। उधर जगत प्राणों का मूल सघन आनंददाता प्रिय यानी बादल ना जाने कहाँ छाया हुआ है। उनके दर्शन तो क्या एक झलक भी नहीं मिलती। अर्थात पता नहीं प्राण सुजान रूपी आनंद के बादल कहाँ किस देश और दिशा में छाए रहते हैं। यहाँ तो उनकी एक झलक रूपी स्वाति बूंद पाने के लिए प्राण रूपी चातक वियोग के ताप में हमेशा तपता और तरसता रहता है। यहाँ भाव यह है कि प्रिय सुजान ने हमसे नाता तोड़ जाने कहाँ किससे नाता जोड़ लिया है कि हमें उसकी झलक तक दिखनी भी दूभर हो गई है। जैसे चातक स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले बादल की एक बूंद पाने को तड़पता एवं तरसता रहता है, उसी प्रकार निष्ठुर प्रिय सुजान की एक झलक देखने को हमारी ये आँखें हमेशा व्याकुल बनी तरसती रहती है। हम तृतीय पंक्ति देखते हैं। तृतीय पंक्ति है बिन पावस तो इन थ्यावस हो, ना सुक्यो करिए अब सो परे से। इसमें ये चातक पावस घिरने पर ही यानी स्वाति नक्षत्र के मेघ छा जाने पर अर्थात प्रिय के दर्शन होने पर ही धैर्य धारण करेंगे। बिना पावस के आए प्रिय यानी बादल जो ना जाने कहाँ छाया हुआ है आएगा नहीं, और जब तक प्रिय नहीं आता ये नेत्र यानी चातक शांत नहीं होंगे। शांति को प्राप्त करना तो दूर,
शांति का स्पर्श भी ये तड़पते हुए नेत्र बिना बादल के आए कैसे करेंगे। इनके शांत होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अर्थात वर्षा ऋतु स्वभाव से ही प्रेम वियोगियों की व्याकुलता एवं अस्थिरता बढ़ाने वाली जो हुआ करती है। अब हम चतुर्थ पंक्ति देखते हैं। चतुर्थ पंक्ति है, बदरा बरसे ऋतु में घिरी के, नित्य ही अखिया उघेरी बरसे। इसमें वह प्रिय बादल जैसा दिखाई तो देता है, फिर भी बादल की तरह आचरण नहीं करता। बादलों का स्वभाव है कि ऋतु आने पर वे घिर कर बरसते हैं, किंतु प्रवासी प्रिय समय आने पर भी पास आकर दर्शन जल से प्यास नहीं बुझाता। इतना ही नहीं, वह प्रिय इतना कठोर है कि उसकी कठोरता के कारण विरहिणी की आंखें उघड़ी हुई है, यानी उजड़ी हुई है। अर्थात ये बादल तो केवल वर्षा ऋतु आने पर ही उमड़ घुमड़ कर वर्षा करते हैं, परंतु ये आंखें तो बिना बरसात के ही प्रिय दर्शन की इच्छा से खुली रहकर अपनी व्याकुलता और विरह पीड़ा से पीड़ित होकर आंसुओं की धार बरसाती रहती है। अब हम विशेष देखते हैं। विशेष पॉइंट्स में है। पहला पॉइंट है, वर्षा ऋतु को केंद्र में रखकर वियोगी प्रेमी के मन की निरीह दशा का बड़ा सजीव वर्णन है। दूसरा पॉइंट है, पद्य की भाषा माधुर्य गुण से युक्त, संगीतात्मक एवं सरल सहज है। तीसरा पॉइंट है, श्लेष रूपक और विरोधाभास के कारण भाव गांभीर्य के साथ ही छंद में कलात्मक प्रवणता का भी अपूर्व मेल हो गया है। फोर्थ पॉइंट है, बदरा बरसे तपे तरसे में अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।